हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेन लर्निंग। पिछले सेशन में हमने बात किया था इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी, एनाटॉमिकल पोजीशन और टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू पोजीशंस के बारे में। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मेजर बॉडी सरफेस एंड लैंडमार्क्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि लैंडमार्क्स करना क्यों ज़रूरी है, लैंड मार्किंग ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि लिवर का पोजीशन कहाँ है, तो उसे सरफेस पे मार्क करने को ही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लैंड मार्किंग। ठीक है, और हमारे बॉडी में कई सारे मेजर लैंडमार्क्स होते हैं, जैसे कि हेड रीजन हो गया, थोरेसिक रीजन हो गया, एब्डोमिनल रीजन हो गया, लिम्स रीजन हो गए जिसमें कि अपर लिम्स और लोअर लिम्स आपके आएंगे, और एक छोटा सा पार्ट होता है पेल्विक रीजन का। तो ये हमारी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जहाँ पर हमें जानना है कि कौन कौन से सरफेसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, या फिर कौन कौन से ऑर्गन के सरफेसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हम लोग लैंडमार्क्स के बारे में बात करने से पहले बात करेंगे सरफेस एनाटॉमी क्या होती है। व्हाट इज सरफेस एनाटॉमी? तो सरफेस एनाटॉमी हम लोग कहते हैं ब्रांच ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी in which we examine anatomical structure, parts, shapes and marking it on the surface of body। मतलब सरफेस एनाटॉमी ग्रॉस एनाटॉमी का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को बॉडी के सरफेस पे मार्क करते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं सरफेस एनाटॉमी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेक्निक्स फॉर बॉडी मार्किंग। मतलब टेक्निक्स कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिससे कि आप बॉडी के ऊपर लैंडमार्क्स को मार्क करते हो। ठीक है, तो मेजर 4 टेक्निक्स होते हैं जिनकी मदद से आप बॉडी के ऊपर लैंडमार्क्स को ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है देख कर, टू सी। आप देख कर बॉडी के किन किन पार्ट्स को मार्क कर सकते हो, जैसे कि आई वाले रीजन को मार्क कर सकते हो, आई आपको दिखाई पड़ रहा है। नोज वाले रीजन को मार्क कर सकते हो, नेजल रीजन को मार्क कर सकते हो। ठीक है, माउथ वाले रीजन को मार्क कर सकते हो, आपने हैंड वाले रीजन को मार्क कर सकते हो, फिंगर्स वाले रीजन को मार्क कर सकते हो। तो ऐसे रीजन को मार्क आप कैसे करोगे? इंस्पेक्शन, मतलब कि देख कर। ठीक है, दूसरा, ऐसे पार्ट्स जिनको आप बिना देख करके, जिनको आप देख करके नहीं मार्क कर पाओगे, उनको हम लोग मार्क करते हैं पाल्पेशन की मदद से। पाल्पेशन का मतलब क्या होता है भाई? पाल्पेशन का मतलब होता है टच करके, फील करके। ठीक है, टच एंड फील, मतलब ऐसे बॉडी के पार्ट्स जहाँ पर आप ऐसे प्रोसेस को मार्क कर रहे हो जिसको कि आप देख कर फील नहीं कर पाओगे, जैसे कि देख कर आप समझ नहीं पाओगे, जैसे कि हार्ट बीट। अब हार्ट बीट देख के समझने वाली चीज़ है नहीं, तो कहाँ कहाँ पे हार्ट बीट फील हो रही है, ऐसे जगहों को आप मार्क किससे करोगे? वहाँ पर पैल्पेट करके, टच करके, फील करके। तीसरा हम लोग देखते हैं परक्यूशन। अब जहाँ पे हम लोग फील करके भी नहीं कर पाएंगे, मतलब कि टैप करके, टैपिंग समझते हैं। जब आप एक खाली बॉटल को टैप करोगे तो आपको आवाज़ डिफरेंट सुनाई पड़ती है, लेकिन जब आप भरी हुई बॉटल को टैप करते हो तो आपको एक भरी भरी आवाज़ आती है, डब डब की आवाज़ आती है। सेम अगर आप लंग्स वाले रीजन पर टैप करोगे तो आपको नॉर्मल साउंड सुनाई पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप हार्ट वाले रीजन के ऊपर टैप करोगे तो आपको फ्लूइड फील्ड साउंड सुनाई देगा। ठीक है, मतलब कि डब डब साउंड सुनाई देगा। अब ऐसे रीजन जहाँ पर आपको टैप करने के ऊपर के बाद भी अगर आप मार्क नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? ऑस्कुलटेट करते हैं, मतलब कि स्टेथोस्कोप की मदद से हम लोग वहाँ पर साउंड को सुनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हियरिंग विथ स्टेथोस्कोप। मतलब स्टेथोस्कोप की मदद से हम लोग उस जगह को सुनने की कोशिश करते हैं, मार्क करते हैं। जैसे कि
कौन से लंग के लोब में फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये पता करने के लिए हम लोग बैक साइड पे स्टेथोस्कोप को रखते हैं और हम लोग बारी बारी से सभी लोब्स वाले लोकेशन को चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि जिस भी लंग के लोब के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा, वहाँ पर आपको एक अजीब सा साउंड सुनाई पड़ेगा जब वो व्यक्ति ब्रेथ इन करेगा, जैसे कि डब साउंड सुनाई पड़ेगा, डब डब। और जब लंग्स पूरी तरह से इम्पटी है तो आपको वूस साउंड सुनाई पड़ती है। और ये साउंड कैसे होती है, बलून में जब आप हवा भर देते हो तो जब हवा बाहर निकलती है तो एक साउंड करती है ना, उस टाइप की आपको साउंड सुनाई पड़ती है जब लंग्स इम्पटी होती है पूरी तरह से, जब उसमें कोई फ्लूइड नहीं प्रेजेंट होता है। तो आप समझ गए कि बॉडी के ऊपर लैंड मार्किंग करने के लिए आपके पास 4 टेक्निक हैं। कौन कौन, मेरे से रिपीट करेंगे। इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, प्रिकशन एंड ऑस्कल्टेशन। ये आपका पैल्पेशन है, आप टच करके फिर मतलब मार्क करने की कोशिश कर रहे हो कहाँ पर पेन हो रहा है कहाँ पे नहीं। दूसरा ये टैपिंग है, ठीक है, मतलब कि परक्यूशन। और ये क्या है, ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन आप मतलब स्टेथोस्कोप की मदद से आप उस जगह को मार्क कर रहे हो जहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बॉडी सर्फेसेस को हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी सर्फेस को मार्क करने के लिए हम लोग एक ह्यूमन बॉडी का एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाते हैं और फिर हम लोग उसमें अलग अलग रीजन्स को पहले मार्क करते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे से डायग्राम बनाइए। साथ में बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। ये हम लोग मान लेते हैं उसका हेड रीजन हुआ, ठीक है। ये उस पर्सन के हेयर है, ओके। दैट्स द ईयर रीजन, दैट्स द नेक रीजन, शोल्डर रीजन, शोल्डर रीजन से नीचे हम लोग बनाएंगे उसके ट्रंक को, ठीक है। ये मान लीजिए उसका हैंड है। थोड़ा डायग्राम मेरा उतना अच्छा नहीं है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। फिंगर्स, ये आपका उसका ट्रंक रीजन हम लोग बना रहे हैं। ये उसका हैंड हुआ, ठीक है। यहाँ से हम लोग उसके हिप रीजन के साथ में लेग को बनाएंगे। एक ओवरव्यू है आपको बस ये समझाने के लिए कि पर्सन के पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। समझिएगा, पैरों वाला जो रीजन है वहाँ पे आपको फिंगर्स होंगे, ठीक है। इस रीजन में होंगे फिंगर्स, इस रीजन में फिंगर्स दिखाई पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग मार्क करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसकी आइज़ तो हमने बनाई नहीं। आजकल तो बॉलीवुड में सारा खेला आँखों का ही है। आंखें से आंखें मिली तो आंखें 4 हो गई, हालांकि आंखें से आंखें मिलने के बाद भी आंखें 2 ही रहती हैं। जो कपाट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो सबसे ऊपर का रीजन होता है जहाँ पर हेयर्स होते हैं, उस रीजन को हम लोग कहते हैं स्कैल्प, ठीक है। स्कैल्प, ओके। स्कैल्प से माउथ तक के रीजन को हम लोग कहते हैं फेस, ओके, मतलब आईज वाले रीजन से फेस। उसके बाद आता है नेक, और ये तीनों मिलकर बनाती है बॉडी की पहली इम्पॉर्टेंट मेजर लैंडमार्क एरिया जिसे हम लोग कहते हैं हेड नेक रीजन, ठीक है। हेड नेक एंड फेस रीजन, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर पाया जाता है डायफ्राम, जो कि आपको थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिफरेंशिएट करता है। तो ये जो हुआ आपका क्या हुआ, नेक के बाद ये जो रीजन है इसे हम लोग कहते हैं थोरैक्स रीजन या थोरेसिक कैविटी, ठीक है।
थोरेसिक के बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर होता है पेल्विक डायफ्राम। क्या होता है? पेल्विक डायफ्राम, ठीक है। और पेल्विक डायफ्राम जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है एनल कैनाल से, और ये एनल कैनाल को अपलिफ्ट करने का काम करता है, ऊपर उठाने का काम करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ एक पेल्विक डायफ्राम, ठीक है, पेल्विक डायफ्राम याद रखिएगा। अब समझिएगा, पेल्विक डायफ्राम और डायफ्राम के बीच के रीजन को, ये आपका हुआ डायफ्राम। पेल्विक डायफ्राम और डायफ्राम के बीच के रीजन को हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक रीजन को, नहीं बाय मिस्टेक, और एब्डोमिनल कैविटी वाले जो रीजन होता है, लेग रीजन और एब्डोमिनल कैविटी वाले रीजन, मतलब कि पेल्विक डायफ्राम वाले रीजन के बीच के रीजन को हम लोग कहते हैं पेल्विक कैविटी। अगेन, नेक से डायफ्राम के रीजन को थोरेक्स कहेंगे, डायफ्राम से पेल्विक डायफ्राम वाले रीजन को हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहेंगे, और पेल्विक डायफ्राम से लेकर लेग वाले रीजन के बीच वाले रीजन को हम लोग कहेंगे पेल्विक कैविटी। और इस एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को हम लोग साथ में कहते हैं एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन। ये पार्ट हुआ आपका पूरा लोअर लिम्ब का। और ये हुए आपके अपर लिम्स। क्या हुआ? अपर लिम्स। याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग लोअर लिम्स को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, अपर लिम्ब को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हुआ आपका एक नॉर्मल सा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हेड, नेक एंड फेस एरिया के बारे में, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि हेड, नेक और फेस के रीजन में कौन कौन से लैंडमार्क वाले एरिया होते हैं, या फिर कौन कौन से बॉडी के एरिया प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक हेड नेक का एक नॉर्मल सा ओवरव्यू का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका आई का रीजन, ये हुआ नोज, ठीक है। ये हुआ आपका अपर लिप, ये हुआ आपका लोअर लिप, यहाँ से निकला है चिन, चिन के बाद आपने बनाया नेक, साथ ही साथ डायग्राम बनाते जाएगा और शोल्डर का पार्ट, ठीक है। ये हुआ आपका फोरहेड, ये आपका आया स्कैल्प का रीजन, यहाँ पर नेक का ग्रुप, और देन शोल्डर, ठीक है, अंडरस्टैंड। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारी आँखें हैं, ठीक है, डन। अब समझिएगा, ये जो आपका आई का ऊपर का रीजन होता है जो कि ईयर के पीछे तक जाता है, यहाँ पर ईयर हुआ, ईयर के पीछे तक जाता है, ठीक है। और आपने अगर गौर किया होगा तो आपके ईयर के पीछे एक छोटा सा उभार होगा, ठीक है। उस उभार को हम लोग कहते हैं मैस्टोइड प्रोसेस, मैस्टोइड प्रोसेस। और ये जो आपने लाइनिंग देखी, ये आपका रीजन हुआ स्कैल्प का रीजन। क्या हुआ? स्कैल्प का रीजन, स्कैल्प का रीजन। और आपको मैंने पहले ही बताई, आई से लेकर माउथ तक के रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? फेस। और ये रीजन आपका यहाँ तक ईयर तक एक्सटेंड करेगा, ये भी क्या होगा? फेस, ठीक है। समझिएगा, लोअर जॉ या फिर चिन से, चिन का जो रीजन है वो ऊपर एक्सटेंड होता है और वो जॉ लाइन के साथ साथ मैंडिबुलर एंगल तक पहुंचता है। मतलब कि ये जो यहाँ पर एंगल बना मैंडिबल का, उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ मैंडिबल। और ये जो कि आजकल बहुत फेमस होता है सेलिब्रिटी में, सबको अपना अपना जॉ लाइन बनाना होता है, तो इस जॉ लाइन को हम लोग कहते हैं मार्जिन ऑफ मैंडिबल।
ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि जब थोड़ा सा नीचे उतरोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा क्लेविकल, जिसे हम लोग कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्लेविकल, इसे हम लोग कहते हैं कॉलर बोन। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा स्टर्नम। ओके, स्टर्नम रीजन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। जब आप अपने स्कैल्प को पीछे टच करते हो, मतलब बैक साइड में, तो आपको एक वहाँ पर छोटा सा उभार देखने को मिलता है। एक लिटिल सा उभार आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा। इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटर्बेंस। ठीक है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटर्बेंस। ओके, और ये जो रीजन है आपका, इसे हम लोग कहते हैं क्रेनियल वॉल्ट। वॉल्ट मतलब क्या होता है? तिजोरी। ठीक है, अंडरस्टैंड। ये जो रीजन है, ये क्या चीज का रीजन है? नेक रीजन है। नेक रीजन के बारे में बात करेंगे हम लोग आगे जाकर के। ठीक है, ये क्या था? स्टर्नम। ये आपका हेड नेक रीजन का इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं, हेड के इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको याद होने चाहिए, ध्यान होने चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या क्या देखा हेड नेक फेस रीजन में? तो हेड नेक फेस रीजन में, या फिर हेड नेक फेस रीजन यहाँ पे ऐड कर दीजिए, फेस रीजन भी है। ठीक है, फेस रीजन भी है। तो आपने क्या क्या देखा यहाँ पर? आपने देखा यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं। पहला कौन है? स्कैल्प। दूसरा फेस। तीसरा नेक। ठीक है, अब स्कैल्प की जब बात करते हो तो समझिए, इस स्कैल्प को हम लोग SCALP, मतलब स्कैल्प के अंदर 5 इंपॉर्टेंट एरियाज आते हैं। जैसे क्या क्या आएगा? स्किन, मतलब स्कैल्प का स्किन, और क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। स्कैल्प में ये सब चीज़ें होती हैं। ए का मतलब क्या होगा? एपोन्यूरोसिस। आपको आने वाले लेक्चर में इसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। एल का मतलब क्या होता है? लूज एरियोलर टिश्यू। पी का मतलब होता है पेरिक्रेनियम। ठीक है, फेस वाले रीजन में आप क्या क्या देखते हो? फेस वाले रीजन आप देखते हो ऑर्बिटल रीजन, या फिर ऑर्बिटल एरिया। दूसरा नेजल एरिया। तीसरा ओरल एरिया। चौथा ऑरिकुलर एरिया। ठीक है, ऑर्बिटल एरिया मतलब आइज वाला एरिया, नेजल नोज वाला एरिया, ओरल माउथ वाला एरिया, ऑरिकुलर ईयर वाला एरिया। ओके, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फेस में। और आप इन सभी रीजन को क्या कर सकते हो? इंस्पेक्शन करके मार्क कर सकते हो। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक रीजन के बारे में। आपको क्या लगा मैं नेक छोड़ दूंगा? यहाँ पर आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। नेक को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला होता है एंटीरियर ट्रायंगल, दूसरा होता है पोस्टीरियर ट्रायंगल। पहला एंटीरियर ट्रायंगल, दूसरा पोस्टीरियर ट्रायंगल।
और तीसरा और लास्ट होता है सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल। समझिएगा, ये वो चिन वाला रीजन, यहाँ से आया नेक का रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर एक मसल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीनोक्लियोइड मेस्टोइड मसल्स, ठीक है। स्टीनोक्लियोइड मेस्टोइड मसल्स यहाँ पर एक ट्रायंगल का निर्माण करता है, ठीक है। इस ग्रुप से वो ट्रायंगल का निर्माण करता है, और यही आपका जो ट्रायंगल है इसी को हम लोग जो आगे की तरफ है उसको एंटीरियर ट्रायंगल, पीछे की तरफ है पोस्टीरियर ट्रायंगल, और जो सब ऑक्सीपिटल, जब आप पीछे अपने हाथ को अपने हेड के रीजन में टच करोगे तो आप फील करोगे कि नेक के थोड़ा सा ऊपर भाग में एक छोटा सा ग्रूव है, लिटिल सा, उसे हम लोग कहते हैं सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, ठीक है। अंडरस्टैंड, याद रखिएगा। हम लोग इसमें एरिया के बारे में डिटेल में नहीं जान रहे हैं, हम लोग बस ये जान रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एरिया हैं और उन्हें क्या कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिम्ब के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास कितने लिम्स हैं? हमारे पास 2 लिम्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिम्स, दूसरा लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब, दूसरा लोअर लिम्ब। आज आपको पता चलेगा कि हैंड और आर्म में डिफरेंशिएट कहाँ पर करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपर लिम्ब के बारे में, ओके। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अपर लिम्ब के बारे में। एक डायग्राम बनाते चलेंगे आप लोग साथ में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नेक का रीजन, ठीक है। यहाँ से आया शोल्डर का रीजन, यहाँ से आई अपर आर्म का रीजन, थोड़ा थिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर से आया एक आपका फोर आर्म का रीजन। बॉडी बिल्डर का हाथ है भाई, ये थंब, ओके, एंड 4 फिंगर्स, ओके। आपको पता है कि इस रीजन में कौन सा बोन होता है? ह्यूमरस। कौन सा बोन होता है? ह्यूमरस, ठीक है। जो थंब साइड में बोन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस, ओके। और जो आपका लिटिल फिंगर साइड में बोन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्लम। क्लियर, ठीक है। अब समझिएगा, आपका ह्यूमरस यहाँ पे जॉइंट बनाता है शोल्डर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ रीजन है, जैसे कि जब आप वेंट्रल साइड से देखते हो, ठीक है। जब आप वेंट्रल साइड से देखते हो, आगे की तरफ से देखे हो, मतलब कि इंटीरियर साइड से देख रहे हो, तो इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल रीजन। क्या कहते हैं? पेक्टोरल रीजन। और प्लीज़ जिनको एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो जाके फर्स्ट सेशन को, पहले लेक्चर को पहले देखें, उसके बाद फिर यहाँ पर आए, ठीक है। इस वाले रीजन को हम लोग कहते हैं एक्जिला या फिर आर्मपिट, ठीक है। और आपको ये पता है जब बैक रीजन नीचे आ रहा है तो इसके पीछे का भाग को क्या कहोगे? बैक कहोगे, पीठ का हिस्सा, ठीक है, बैक। डन। आप समझिएगा, शोल्डर जॉइंट से लेकर आपके एल्बो जॉइंट के रीजन को हम लोग कहते हैं आर्म, ठीक है, या फिर अपर आर्म, ओके। यहाँ पर ये क्या है? एल्बो जॉइंट, ठीक। अब एल्बो जॉइंट से लेकर रिस्ट जॉइंट के एरिया को हम लोग कहते हैं फोर आर्म, ठीक है। और रिस्ट जॉइंट से लेकर फिंगर के टिप तक के रीजन को हम लोग कहते हैं हैंड। तो अगर कोई पर्सन को कह रहा है कि हैंड में पेन हो रहा है, मतलब कि उसके इस रीजन में आपको पेन को चेक करना है, ठीक है।
अगर किसी व्यक्ति को आपको इस रीजन में पेन हो रहा है तो आपको कहना है फोर आर्म के ऊपर पेन हो रहा है, अगर अपर आर्म में पेन हो रहा है तो आर्म में पेन हो रहा है। अंडरस्टैंड? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोअर लिम्ब के बारे में। तो लोअर लिम्ब के लिए भी हम लोग सेम करेंगे, एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाएंगे, फिर उसे भी समझते हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है थाई रीजन, ये हुआ नी वाला रीजन, ये हुआ उसका लेग रीजन, एंकल रीजन, ठीक है, समझिएगा। थाई वाले रीजन में कौन सी बोन होती है? बॉडी की सबसे बड़ी बोन, फीमर बोन। ठीक है, फीमर बोन। उसके बाद यहाँ पर होता है आपका नी बोन, पटेला। अंडरस्टैंड? उसके बाद ऊपर से जो बोन होती है उसे हम लोग बोलते हैं टीबिया, और जो साइड वाइज बोन होती है, जो पीछे की तरफ बोन होती है, उसको बोलते हैं हम लोग फिबुला। ओके, अंडरस्टैंड? देन अब यहाँ पे समझिएगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है, जहाँ पे हम लोग बेल्ट लगाते हैं, जहाँ पर हम लोग बेल्ट का यूज़ करते हैं, तो कमर में एक छोटा सा उभार होता है। ठीक है, अगर आपने गौर किया होगा तो कमर में एक छोटा सा उभार होता है, और अगर आप पेल्विक रीजन में देखोगे तो आपको यहाँ छोटा सा एक उभार दिखाई पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, तो कमर वाले उभार से लेकर पेल्विक रीजन वाले उभार के पास एक लिगामेंट होता है, उस लिगामेंट को हम लोग कहते हैं इंगुनल लिगामेंट। ओके, देन कमर वाले उभार को हम लोग कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। याद रखिएगा, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे आसिस, ASIS। ओके, देन जो पेल्विक रीजन में उभार होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्यूबिक टर्विकल। क्या कहते हैं? प्यूबिक टर्विकल। और उभार के पास में आपको स्मॉल सा बेस दिखाई पड़ेगा, उसे हम लोग बोलते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस। क्या कहते हैं? प्यूबिक सिम्फिसिस। और उसके बीच में एक छोटा सा कैनाल होता है, उस कैनाल को हम लोग कहते हैं प्यूबिक क्रेस्ट। ये सब आपके लोअर लिम्ब के रीजन है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्यूबिक रीजन। ये आपका भी और क्लियर होगा जब हम लोग बात करेंगे पेल्विक रीजन के बारे में। ठीक है, देन समझिएगा, आपके लोअर लिम्ब के जॉइंट से, जहाँ पर ये ट्रंक से जुड़ा हुआ है, उस जॉइंट से लेकर नी जॉइंट के रीजन को हम लोग कहते हैं थाई। क्या कहेंगे? थाई। ठीक है, नी जॉइंट से लेकर, सॉरी ये आपका हो गया नी जॉइंट। ओके ओके ओके, नी जॉइंट, हाँ क्लियर क्लियर है। नी जॉइंट से लेकर एंकल वाले जॉइंट के रीजन को हम लोग कहते हैं लेग। ओके, एंड जब आप चिकन में लेग खाते हो तो आप यही खा रहे हो एक्चुअली। ठीक है, थाई का मतलब ऊपर रीजन, लेग का मतलब ये रीजन होगा। ठीक है, और आपका एंकल से लेकर ये कौन सा रीजन हुआ? एंकल रीजन। एंकल से लेकर
फिंगर के आगे वाले पार्ट तक के रीजन को हम लोग कहते हैं फुट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो उभार, जो आपको एंकल के दोनों तरफ आपको उभार दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो जो आपका मीडियल लाइन मतलब इनवर्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं मीडियल मैलियस, और जो बाहर की तरफ होता है उसे हम लोग कहते हैं लैटरल मैलियस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लैटरल मैलियस जो होता है वो पार्ट होता है फीबुला का, और मीडियल मैलियस जो होता है वो पार्ट होता है टीबिया का। अंडरस्टैंड। और जब अपने पैरों को टच करोगे आप लेग वाले रीजन को, तो आपको एक बीच में एक उभार दिखाई पड़ेगा, उस उभार को हम लोग कहते हैं सिन। और ये किसका उभार होता है? टीबिया का उभार होता है। ओके, होप आपको लिम्ब समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक रिवाइज करते हैं। आपने देखा लिम्ब, तो लिम्ब में आपने क्या क्या देखा? आपने देखे दो पार्ट्स, पहला आपने देखा अपर लिम्ब, दूसरा आपने देखा लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में आपने क्या क्या देखा? अपर लिम्ब में आपने देखा पेक्टोरल रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा? पेक्टोरल रीजन। दूसरा क्या देखा? एक्जिला, एक्जिला रीजन। तीसरा क्या देखा? बैक रीजन। चौथा क्या देखा? आर्म। पांचवा क्या देखा? फोर आर्म। छठा क्या देखा? हैंड। और एक और रीजन होता है एडिशनली, आपको मैं बता रहा हूँ, स्कैपुलर रीजन। अभी हम लोग देख लेंगे स्कैपुलर रीजन क्या होता है। लोअर लिम्ब में आपने क्या क्या देखा? तो लोअर लिम्ब में आपने देखा सबसे पहले थाई, दूसरा क्या देखा? लेग, और तीसरा क्या देखा? फुट। ठीक है, क्लियर? याद रखना है सारे पॉइंट्स को। आपसे पूछ देगा कि पेक्टोरल रीजन इज द पार्ट ऑफ विच लैंडमार्क, या फिर आपसे पूछ देगा एक्जिला इज द पार्ट ऑफ विच लैंडमार्क, आपको डायरेक्ट आंसर रहेगा अपर लिम्ब। ओके, समझिएगा। आपने अभी समझा कि रिस्ट से लेकर के डिजिट तक के रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? हैंड। और यहाँ से लेकर एल्बो जॉइंट के रीजन को हम लोग क्या कहते हो? फोर आर्म। आपके लिए क्वेश्चन है, जिन्होंने भी पिछला वीडियो क्लियर किया है वो मुझे ये बताएंगे कि बॉलर का जो बॉलिंग मूवमेंट होता है वो बॉडी के किस मूवमेंट से रिलेट किया जाता है, या फिर उसको कौन सा मूवमेंट कहते हैं ह्यूमन बॉडी के, या फिर एनाटॉमिकल मूवमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, ये देखिए, ये होता है आपका स्कैपुलर रीजन। ये रीजन जो है आर्म का, जो कि यहाँ पर जॉइंट बनाता है, इसे हम लोग कहते हैं स्कैपुलर रीजन। ठीक है, चलिए क्लियर? देख रहे हो आप, अपर आर्म, फोर आर्म, हैंड, और ये जो आपका बोन्स का एनाटॉमी दिया हुआ है इसे हम लोग स्केलेटल सिस्टम में डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, एब्डोमेन रीजन के बारे में, हमारे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन थोरैक्स एंड एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, क्लियर डायग्राम बनाएंगे और डिस्टिंग्विश करेंगे कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, डायग्राम पे मत जाइएगा, उसके पॉइंट्स पर जाइएगा। और आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ध्यान दीजिए, ये हुआ हमारा नेक रीजन, यहाँ से शोल्डर रीजन। ठीक है,
ये हमारा आ रहा है थोरेसिक रीजन, उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो हमारा एब्डोमिनल रीजन भी आ गया, ठीक है, इनफ है। इस चीज़ को अगर थोड़ा सा ऊपर कर दें तो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आपको ऊपर में दिखाई पड़ता है कॉलर बोन। कॉलर बोन इस तरह से दिखाई पड़ेगा आपको, कॉलर, ठीक है। यहाँ पर आपको जुगनल नॉच के नीचे आपको दिखाई पड़ेगा मेन्यूब्रम, ठीक है। ये जुगनल नॉच के नीचे होगा आपका मेन्यूब्रम। मेन्यूब्रम के नीचे आपको दिखाई पड़ेगा स्टर्नम। क्या दिखाई पड़ेगा? स्टर्नम। और स्टर्नम के नीचे एक प्रोसेस दिखाई पड़ेगी, जाइफाइड प्रोसेस। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। इस वाले रीजन को हम लोग कहते हैं मेन्यूब्रम। क्या कहते हैं? मेन्यूब्रम। इसे हम लोग कहते हैं मेन्यूब्रम। ये आपका हो गया स्टर्नम। ये हो गया आपका स्टर्नम, या फिर इसको हम लोग एक्सटर्नल बॉडी भी कहते हैं। और इसके इंड वाले रीजन को हम लोग कहते हैं जाइफाइड प्रोसेस। ठीक है, क्लियर? ये हुआ आपका क्लेविकल। क्लेविकल या फिर ब्यूटी बोन या फिर कॉलर बोन का हो या फिर ब्यूटी बोन का हो, बात बराबर है, ठीक है। अब समझिएगा, स्टर्नम और मैंडिबल के बीच में एक एंगल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। इस वाले रीजन को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल एंगल, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और एक्सटर्नल एंगल होता कहाँ पर है? तो ये सेकेंड रिब वाले रीजन पे होता है, सेकेंड रिब वाले रीजन पे होता है, ठीक है। और ये होता क्या है? तो भाई जंक्शन पॉइंट होता है। जंक्शन पॉइंट होता है। किसका किसका जंक्शन पॉइंट होता है भाई? तो ये आपका मैंडिबल और स्टर्नम का जंक्शन पॉइंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये हुआ आपका क्या? निप्पल का रीजन, निप्पल का रीजन। और उसके बीच में जो डार्क ब्राउन पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? एरियोला, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका कब प्रेजेंट होता है? फोर्थ इंटरकोस्टल से स्पेस के बीच में। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में प्रेजेंट होता है क्या? आपका निप्पल वाला रीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सब कोस्टल मार्जिन के बारे में, ठीक है। तो ये जो रीजन है यहाँ पे, जो आपको थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिफरेंशिएट करेगी, इसे हम कहते हैं सब कोस्टल मार्जिन। सब कोस्टल मार्जिन के अंदर आप लोग कुछ लाइंस को देखोगे। ये आपका आ रहा है लीनिया आल्बा, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे 6 पैक एब्स को भी देख पाओगे या 8 पैक एब्स को देख पाओगे, ठीक है। और उसके साइड में आपको दिखाई पड़ेगा सेमी लूनर शेप्ड मसल्स, सेमी लूनर शेप्ड मसल्स, ठीक है। सबसे पहले जो अपने सेंटर में लाइन ड्रॉ की उसे हम लोग कहते हैं लीनिया एल्बा। लीनिया एक लाइन की तरह होता है
और एल्वा वाइट पार्ट होता है। जब आप इसको कट कीजिएगा बीच वाले रीजन को तो कैसा कलर का होगा, वाइट कलर का, ठीक है। नेक्स्ट जो साइड में आपको दिखाई पड़ा उसे हम लोग कहते हैं लीनिया सेमीलुनरिस, क्योंकि ये हाफ मून शेप्ड होता है, ओके, आधा चंद्रमा की तरह होता है, एक हाफ मून, लीनिया सेमीलुनरिस। ठीक है, लीनिया सेमीलुनरिस। इसके बाद जो कमर वाले रीजन में आपको एक छोटा सा उभार दिखाई पड़ रहा था, ठीक है, उस उभार को हम लोग क्या बोले थे, आसिस, मतलब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, मतलब आसिस, ठीक है। और बीच वाले रीजन में मैंने आपको समझाया था, ये होता है प्यूबिक क्रेस्ट, ये होता है प्यूबिक सिम्फिसिस और ये होता है प्यूबिक टर्बिकल। अंडरस्टैंड? चलिए अच्छे समझते हैं। ये होता है प्यूबिक क्रेस्ट, ये होता है प्यूबिक सिम्फिसिस, ये होता है प्यूबिक टर्बिकल, ओके। और प्यूबिक टर्बिकल और आसिस के बीच में एक लिगामेंट पाया जाता है, उस लिगामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंगुइनल लिगामेंट। ओके, और ये कौन कौन सा रीजन हुआ आपका, ये हुआ आपका प्यूबिक टर्बिकल, प्यूबिक सिम्फिसिस और क्या हुआ, प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है। अंडरस्टैंड? और ये जो पूरा का पूरा पार्ट हुआ लीनिया आल्वा से लेकर प्यूबिक क्रेस्ट तक के रीजन को हम लोग कहते हैं एब्डोमेन। ओके, और ये पूरा जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं थोरैक्स। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, स्टर्नल एंगल कहाँ पर होता है, सेकेंडरी वाले रीजन में, ठीक है। निप्पल का लोकेशन क्या होता है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के पास में, ठीक है, समझ गए। बीच में जो लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है, एब्स के बीच के लाइन को हम लोग कहते हैं लीनिया एल्वा, ठीक है। मेडिकल साइंस में कहीं पर भी अगर आपको एल्वा एल्बोमिन दिखाई पड़ रहा है मतलब उसका टाइप होता है वो वाइट कलर का होगा, ठीक है। और साइड में जो आपको लाइन दिखाई पड़ रहा है इसको होते हैं सेमीलुनरिस, ठीक है। यहीं पर एक मसल होता है रेक्टस एब्डोमिनस मसल, जिसका रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद आपको 8 पैक्स दिखाई पड़ते हैं। पर याद रखिएगा इंडिया में इंपॉर्टेंस 8 पैक्स का नहीं है, फैमिली पैक का है। जो कपट अब खुद सोचिए, हमारे पापा के पास तो 8 पैक्स नहीं है, फैमिली पैक ही है, पर वो 8 पैक वाले से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि नहीं? एग्री और नॉट? नेक्स्ट, ठीक है, क्लियर है। आप इसका एक छोटा सा साइड में आप एक नोट्स बना लीजिएगा कि थोरैक्स में कौन कौन से रीजन होते हैं और एब्डोमेन में कौन कौन से रीजन होते हैं, ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग जरा देखते हैं कि एब्डोमेन के पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हमारे एब्डोमेन को हम लोग जनरली 9 रीजन में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। टोटल एब्डोमिनल कैविटी को हम लोग 9 रीजन में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। बीच वाले रीजन को हम लोग कहते हैं अम्ब्राइकल रीजन। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो आपका 8 पैक वाला रीजन था वहाँ पे, तो नीचे का जो पैक है ना भाई, यहाँ पर होता है आपका अम्बाइकल रीजन, ठीक है, अम्बाइकल रीजन, ओके, अम्बाइकल रीजन, ठीक है। अब अम्बाइकल रीजन से जो राइट का पार्ट होगा उसे हम लोग कहेंगे राइट लुम्बर रीजन, लेफ्ट वाले को लेफ्ट लुम्बर रीजन। अब अम्बाइकल रीजन से ऊपर के पार्ट को हम लोग कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। नीचे के पार्ट को हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। समझिएगा, नीचे है तो हाइपो, ऊपर है तो ईपी, सब पता है ना। ईपी का मतलब क्या होता है अप, हाइपो का मतलब लो या डाउन, ठीक है, पता है ना। हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपर मीन्स कम, मतलब नीचे लो, ठीक है। अब ईपी गैस्ट्रिक रीजन के जो राइट का पार्ट होगा उससे हम लोग कहेंगे
राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, ठीक है, ये भी राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, लेफ्ट वाले को लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। ओके, देन हाइपोगैस्ट्रियम से जो राइट का पार्ट होगा उसे आप कहेंगे राइट इलियक रीजन, और लेफ्ट का पार्ट होगा लेफ्ट इलियक रीजन। याद रखिएगा इन सभी पार्ट्स का इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर पाल्पेट करने पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, इससे हमें पता चलता है कि कौन सा ऑर्गन में प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को आपका राइट इलियक रीजन में पाल्पेट करने पर पेन हो रहा है, मतलब कि वो अपेंडिसाइटिस हो सकता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर का जो पेन होता है वो राइट लंबर रीजन से लेकर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन तक ट्रेवल करता है, और ये बैक साइड में भी ट्रेवल करेगा, ठीक है। ये आपका रीजन किसका है, गॉल ब्लैडर का, देख लीजिए, ठीक है। तो इसका जो पेन होता है वो यहाँ तक फील होता है, पूरे रीजन में आपको फील होगा, ठीक है। तो मतलब अगर वहाँ पे पेन हो रहा है तो इट मे बी द चांसेस ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन, ओके। जब किसी व्यक्ति को गैस होती है तो पेन कहाँ पर देखने को मिलता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है, स्टमक है। इफ समवन हैविंग कॉन्स्टिपेशन में जो पेन होगा वो कहाँ पर होगा, लेफ्ट लंबर रीजन में होगा, लेफ्ट इलियक रीजन में होगा, अंडरस्टैंड। ये फिर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में भी हो सकता है, ओके। और यहाँ पर आपका यूरिनरी ब्लैडर भी होता है। तो ये सब पार्ट्स को आपको याद रखने हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से पार्ट में, कौन से रीजन में कौन कौन से ऑर्गन लाई करते हैं, ठीक है। वरना आपको ऑब्वियसली रीजन तो बता दिया, ऑर्गन तो बताया नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कौन से रीजन में कौन से ऑर्गन है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कौन से रीजन में कौन कौन से ऑर्गन है, ठीक है। आप समझिएगा, जैसे कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, मतलब कि ये वाला, इस रीजन में क्या क्या है भाई, स्टमक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पर मार्क लगा दूंगा, स्टमक है, ठीक है। द टॉप ऑफ द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर का लेफ्ट लोब वहाँ पर प्रेजेंट है। लेफ्ट किडनी है, इंपॉर्टेंट। स्प्लीन है, इंपॉर्टेंट। टेल ऑफ पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज का टेल प्रेजेंट है। पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ट्रांसवर्स कोलोन है और डिसेंडिंग कोलोन है, डन। देन राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में हम लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लीवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीवर का मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, द असेंडिंग कोलोन होगा, ट्रांसवर्स कोलोन होगा, और क्या होगा, राइट किडनी होगी, ठीक है। यहाँ पर आप कर सकते हो, राइट किडनी कहाँ है, तो आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में है। लेफ्ट किडनी कहाँ है, तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईपीगैस्ट्रिक रीजन। ईपीगैस्ट्रिक रीजन में क्या प्रेजेंट होगा, ईपीगैस्ट्रिक रीजन में क्या प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओइसोफेगस प्रेजेंट होगा भाई ईपीगैस्ट्रिक रीजन में, यहीं से ओइसोफेगस इंटर करेगा और स्टमक में इंटर करेगा, ओके। ऊपर से नीचे आएगा और स्टमक में इंटर करेगा। यहाँ पे स्टमक होगा, इंपॉर्टेंट, लीवर होगा, स्प्लीन भी होगा, पैनक्रियाज भी होगा, ठीक है। द राइट एंड द लेफ्ट किडनी का छोटा छोटा पार्ट यहाँ पे आपको प्रेजेंट रहेगा, इस तरह से, ठीक है। द राइट एंड द लेफ्ट सुपीरियर ग्लैंड, जिसके बारे में हम लोग ग्लैंड वाले चैप्टर में पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ट्रांसवर्स कोलोन होगा, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहाँ पर है भाई, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। इसमें प्रेजेंट होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, सिग्मॉइड कोलोन, रेक्टम, इंपॉर्टेंट, यूरिनरी ब्लैडर, इंपॉर्टेंट, द राइट एंड द लेफ्ट यूरेटर्स, ये भी प्रेजेंट होगा, यूटरस भी होगा, राइट एंड लेफ्ट ओवरीज भी होंगे, ठीक है ना। एंड द फेलोपियन ट्यूब कैन बी फाउंड इन फीमेल्स, अंडरस्टैंड। वेज डिफरेंस होगा, सेमिनल वेसिकल होगा, प्रोस्टेट होगा, फाउंड इन मेल्स, अंडरस्टैंड। देन मतलब मेल्स के अंदर वेज डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और पाए जाएंगे मेल्स के अंदर, और यूटेरस, राइट एंड लेफ्ट ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स पाए जाएंगे फीमेल्स के अंदर। कहाँ पे, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में, यहीं पर तो वही ओवरी प्रेजेंट होती है ना। अगर आपने ओवरी का डायग्राम बनाया होगा तो आपको पता होगा कि इसी रीजन में ओवरी प्रेजेंट होती हैं, इस प्रकार से। ये है यूट्रस का रीजन, ठीक है। ओवरीज यहाँ होती हैं नीचे साइड में, अंडरस्टैंड, क्लियर। लेफ्ट लंबर रीजन में, लेफ्ट लंबर रीजन में आते हैं। अ पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन
अ पार्ट ऑफ डिसेंडिंग कोलॉन एंड द टिप ऑफ लेफ्ट किडनी। ओके, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं प्रेजेंट है वहाँ पे। देन हम लोग आते हैं राइट लंबर रीजन में। ये है आपका राइट लंबर रीजन। यहाँ पे क्या है, टिप ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर, समझिएगा गॉल ब्लैडर यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलॉन एंड द किडनी। हमने गॉल ब्लैडर को कहाँ कहाँ देखा, यहाँ देखा और यहाँ भी देखा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको गॉल ब्लैडर दिखाई पड़ रहा है, ऐसे होता है, ठीक है। लीवर थोड़ा सा डाउन करेगा, लीवर का साइज थोड़ा सा डाउन करेगा, ये, ठीक है। और गॉल ब्लैडर यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है। डन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अम्बाइकल रीजन के बारे में। अम्बाइकल रीजन में क्या क्या होता है भाई, या फिर अम्बिलिकल रीजन, अम्बाइकल रीजन, अम्बिलिकल रीजन सेम। स्टमक होगा, पैनक्रियाज होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ट्रांसवर्स कोलॉन, राइट एंड लेफ्ट किडनीज होंगी, राइट एंड लेफ्ट यूरेटर्स होंगे और सिस्टर निचलाई होंगे, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। ये आपको उतना जानना नहीं है, बस याद रखिएगा टर्म, बस टर्म याद रखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। द राइट इंगुलेंट कैनाल रीजन में क्या होगा, या फिर राइट इंगुलेंट कैनाल या फिर इलियक रीजन कह सकते हो आप, राइट इलियक रीजन, इंगुलेंट रीजन या फिर आप इसको इलियक रीजन कह सकते हो। इंगुलेंट रीजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी रीजन में आपका थाई है, पता है आपको प्रेजेंट है कि यहाँ पर क्या है भाई, इंगुलेंट। देखिए जब बेबी छोटा होता है, जब वो 5 या 6 मंथ का होता है, तो यहाँ पर एक कैनाल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंगुलेंट कैनाल, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको राइट इंगुलेंट रीजन और लेफ्ट इंगुलेंट रीजन भी कह सकते हो, ठीक है। इंगुलेंट रीजन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपेंडिक्स इज प्रेजेंट वेयर, राइट इलियक रीजन, राइट इलियक रीजन याद ही रखना है, क्योंकि अगर इस रीजन में पेन हो रहा है और सीरियस पेन है, अनबियरेबल पेन हो रहा है, मतलब कि वो अपेंडिसाइटिस ही है, उसको तुरंत सर्जरी करके रिमूव करना होगा, ठीक है। सीकम प्रेजेंट होता है, असेंडिंग कोलॉन प्रेजेंट होता है और राइट ओवरीज, राइट फैलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल्स, ओके। लेफ्ट में क्या प्रेजेंट होगा, पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, लेफ्ट इलियक रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है, एंड लेफ्ट ओवरीज एंड द लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एब्डोमेन की रीजन में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और उनको बाहर से हम लोग क्या कहते हैं और कहाँ पर पाल्पेट करके हम लोग कौन से ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम को ट्रिगर कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये देखिए आपके पास यहाँ पर एक एक्सरे है एक बॉडी का, जहाँ पर आप देख पा रहे हो अलग अलग रीजन्स को, ठीक है। अम्बिलिकल रीजन को देख पा रहे हो, इपिगैस्ट्रिक रीजन को देख पा रहे हो, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन को देख पा रहे हो, राइट हाइपोकोंड्रियम रीजन को देख पा रहे हो, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम रीजन को देख पा रहे हो। मेरे साथ मार्क कीजिएगा, ये कौन सा रीजन हो जाएगा आपका, लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन हो गया, सॉरी राइट लंबर रीजन हो गया, लेफ्ट लंबर रीजन हो गया, या आपका राइट इलियक रीजन हो गया, लेफ्ट इलियक रीजन हो गया, क्लियर। और ऐसे आपको पूछेगा, ये डायग्राम दे देगा और पूछेगा बताइए कि यहाँ पे ये कौन सा रीजन है भाई, या फिर ये कौन सा रीजन है, या फिर एक पर्सन आया है आपके हॉस्पिटल में, ठीक है, और वो बोल रहा है कि आपके राइट इलियक रीजन में उसको एक बहुत ही इंटेंस पेन हो रहा है, तो आपको बताना है कि वो, आपको डायग्नोस करना है कि वो कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर नर्सिंग इम्प्लीकेशन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि कौन सी बीमारी हो सकती है, तो वो कौन सी बीमारी हो सकती है, अपेंडिसाइटिस हो सकती है, ठीक है। नर्सिंग इम्प्लीकेशन यही है इस चीज़ का कि आपको पता करना पड़ेगा, आप देख के बता दोगे कि उस पर्सन को कौन सी बीमारी है, फिर क्या चीज़ से वो प्रॉब्लमेटिक हो रखा है, ठीक है। एक मोटा मोटी आप एक अंदाज़ा लगा पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाइसेक्शन। अब जब व्यक्ति को हम लोग ऊपर से डाइसेक्शन स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग स्किन से लेके बोन तक की कौन कौन से लेयर को काटते हुए डाइसेक्शन करते हैं, हम लोग उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जब आप ऊपर के सरफेस को कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, स्किन मिलेगा, क्या मिलेगा, स्किन मिलेगा। सबसे पहले क्या है, स्किन, ठीक है। अब स्किन के बाद क्या आता है, स्किन के बाद आता है आपको सुपरफिशियल फैसिया, सुपरफिशियल फैसिया, ठीक है। अब याद रखिएगा सुपरफिशियल फैसिया जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको क्या कंटेंट करता है, ये कंटेंट करता है आपको क्यूटेनियस नर्व एंड वेसल्स, ठीक है। क्या कंटेंट करेगा,
क्यूटेनियस नर्व्स एंड वेसल्स। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सुपरफिशियल फैसिया के बाद क्या मिलेगा आपको जब कट करोगे, आप जब सुपरफिशियल फैसिया को जब कट कर दोगे फिर आपको मिलेगा डीप फैसिया। अभी मैंने इसको रेड से क्यों लिखा है ये बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है आपका थिक कोलाजन लेयर होता है, ये थिक कोलाजन का लेयर होता है। ठीक है। नेक्स्ट जब आप इसके नीचे आओगे तो फिर आपको क्या मिलेगा मसल। ठीक है। और मसल के बाद क्या मिलता है आपको बोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मसल के बाद क्या मिलेगा बोन। ठीक है। अगर आपको कहेगा किसी भी ऑर्गन का या फिर किसी भी बॉडी पार्ट का अगर आपको कहा जाता है कि रूफ किसे कहते हैं, मतलब कि छत किसे कहते हैं, तो भाई स्किन से लेकर डीप फैसिया के रीजन को हम लोग कहते हैं रूफ। ठीक है। और किसी को अगर कहें कि फ्लोर किसे कहा जाता है, किसी भी बॉडी पार्ट का फ्लोर किसे कहते हैं, तो फ्लोर हम लोग कहते हैं मसल एंड बोन को हम लोग कहते हैं फ्लोर। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स। और ये हम लोग क्या कर रहे हैं लेयर बाय लेयर क्या कर रहे हैं डायसेक्शन कर रहे हैं बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब कि बॉडी के हम लोग ह्यूमन बॉडी का क्या कर रहे हैं लेयर बाय लेयर डायसेक्शन। ये क्या है भाई, ये हम लोग किए क्या है लेयर बाय लेयर डायसेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप समझिएगा पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, अब कोई भी पार्ट हो, आपका अपर लिम्ब हो, आपका लोअर लिम्ब हो, आपका ट्रंक हो, आपका हेड हो, आपका कोई भी रीजन हो, उन सभी रीजन में ये सभी चीज़ें प्रेजेंट होंगी बोन तक। अंडरस्टैंड। सबसे पहले क्या होगा स्किन, उसके बाद सबसे पहले स्किन, फिर सुपरफिशियल फैसिया, उसके बाद डीप फैसिया, उसके बाद मसल, देन क्या आएगा बोन। अंडरस्टैंड। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर हम लोग आज के सेशन को एंड करते हैं और आपका एनाटॉमी का पहला यूनिट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग बात करेंगे हिस्टोलॉजी के बारे में और हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट को। ठीक है, मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।